हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पीरियड्स के बारे में एंड इन पीरियड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, पीरियडिक टेबल के लॉन्ग फॉर्म को जो कि हमने ऑलरेडी पिछली वीडियो में आपको दिखा चुके हैं, ओके, उसमें टोटल जो नंबर ऑफ पीरियड्स थे वो थे 7, ओके। एंड ये जो सातों पीरियड है ये डिफर करते हैं, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, तो वो डिपेंड करता है कि उन पीरियड्स में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है, ओके। जो कि हमने देखे थे पिछली वीडियो में कि जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है 2, 8, 8, 18, 18, 32। क्यों? क्योंकि पहले वाले पीरियड में 2 एलिमेंट होते हैं, नेक्स्ट पीरियड में 8 एलिमेंट, फिर थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट, देन 18, 18 एंड देन 32, ओके स्टूडेंट्स। तो वही चीज़ बोली गई है कि यहाँ पे एक्चुअली इन पीरियड्स के बीच में और उन पीरियड्स में जो एलिमेंट प्रेजेंट है उनके पास जितने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है उनके बीच में जो रिलेशन है उस पर डिपेंड करता है, ओके। यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि जो पीरियड्स है उन पीरियड्स का रिलेशन है किसके साथ, उन पीरियड्स में प्रेजेंट एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पे, उनका आपस में कहीं ना कहीं डायरेक्टली रिलेशन होता है। ये रिलेशन क्या होता है, डोंट वरी, एनीवेज हम आगे आने वाली वीडियोज़ में पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे जो ये पीरियड नंबर है, जैसे कि पीरियड नंबर 1 है, देन 2 है, देन 3 है, तो ये कहीं ना कहीं आपको दिखाता है कि ये प्रिंसिपल एनर्जी शेल पे डिपेंड करता है। यानी कि अगर फर्स्ट पीरियड है तो उन सारे एलिमेंट के पास जो शेल्स होंगे वो कितने होंगे, प्रिंसिपल शेल्स वो 1 होंगे। सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट्स के पास 2 शेल होंगे। तो इसी टाइप से एक ये रिलेशन है, ओके। एंड इसके अलावा हर एक पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है ठीक उतने ही इलेक्ट्रॉन जो है उनके एनर्जी शेल में यानी कि टोटल शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं। अब ये कैसे, तो जैसे कि मान लेते हैं हम बात करते हैं फर्स्ट पीरियड की, ओके। तो फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट है स्टूडेंट्स, 2 ही हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2 ही हैं। तो पीरियड नंबर 1 पे जितने भी एलिमेंट है उनके पास जो वैलेंस शेल है, सबसे बाहर वाले आउटर मोस्ट वाले ऑर्बिट में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैं एटम या एलिमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, सबसे बाहर वाले वैलेंस शेल में सबसे बाहर वाले आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है वो 2 हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें पीरियड नंबर 2 की, तो कुल एलिमेंट जो है वो 8 है। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट या आउटर मोस्ट शेल पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 8, 2s 2p में जाएगा। ऐसी थर्ड पीरियड में एलिमेंट है 8, तो उसमें जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे या वैलेंस शेल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो भी होगा 8। फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स हैं, तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 18 मैक्सिमम। देन फिफ्थ पीरियड के लिए ऐसे ही 18, देन 6 के लिए 32 एंड 7 के लिए भी 32 है, ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। तो जैसे कि अभी हमने देखे इस टेबल में कि फर्स्ट 3 पीरियड में जो एलिमेंट्स हैं वो 2, 8, 8 अवेलेबल हैं, राइट। फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट थे, सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट थे, थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट थे, ओके। तो उसी तरीके से, तो क्योंकि यहाँ पे सबसे कम एलिमेंट है इसलिए उसको बोला गया है शॉर्ट पीरियड। फिर अगले 3 पीरियड में 18, 18 एंड 32 एलिमेंट है, इसलिए इसको बोला गया है लॉन्ग पीरियड। एंड जो 7th वाले पीरियड है उसमें अभी सारे एलिमेंट नहीं आ पाए हैं, तो उसको बोला गया है इनकम्प्लीट पीरियड, ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। अब इस पीरियड टेबल में अगर आप बॉटम साइड पे, नीचे साइड पे देखेंगे तो 2 आपको एक्स्ट्रा हॉरिजॉन्टल रोज, एक्स्ट्रा जो पीरियड्स हैं वो देखने को मिलते हैं, ओके। एंड उस हर एक लाइन में आपको 14 एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। तो इन 2 रो में जो सबसे पहली वाली रो है, जो सबसे पहली वाली जो लाइन है उसको हम बोलते हैं लेंथेनाइड्स, एंड जो नेक्स्ट सेकेंड रो है, हॉरिजॉन्टल रो है, उसको हम बोलते हैं एक्टिनॉइड्स। तो ये नाम याद कर लेंगे स्टूडेंट्स, लेंथेनॉइड एंड द एक्टिनॉइड्स, ओके। इसके अलावा जो आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि लेंथेनॉइड्स में जो वैलेंस शेल है, जो इलेक्ट्रॉन है वो 4f में जाएगा, एंड जो एक्टिनॉइड्स है उसमें 5f में जाएगा, ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। तो चलिए अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड्स की। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है कि बेसिकली किसी भी एक पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं तो उन सारे एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की जाती है वो सेम वैलेंस शेल में ही की जाती है, ओके स्टूडेंट्स। जैसे कि फर्स्ट शेल में जो भी एलिमेंट्स हैं तो 1s में ही फिलिंग होगी इलेक्ट्रॉन की, सेकेंड पीरियड है तो 2s एंड 2p में ही होगी, थर्ड पीरियड है तो 3s, 3p, 3d, इस टाइप से सभी में जो है जो वैलेंस शेल होंगे वो सेम होंगे, ओके स्टूडेंट्स। आई मीन उन सभी एलिमेंट के पास जो वैलेंस शेल है वो सेम होंगे। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जैसे जैसे हम इस पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटम्स की जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज होती है, ओके स्टूडेंट्स। फिलहाल आपको ये फैक्ट्स याद रखने, डिक्रीज क्यों होती है तो आगे आने वाली वीडियोज़ में जब चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है
कि इस पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो कम होते जाता है एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो बढ़ते जाता है। एंड इसको हमने इन डिटेल में ऑलरेडी आपको पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, एंड द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक इज पीरियड में जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो उन एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो चेंज होते जाता है। ओके, एंड इसी वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होते जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी डिटेल में पीरियड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स। चलिए अब देखते हैं एक बार टेबल। तो बेसिकली स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं कि टोटल 7 पीरियड्स अवेलेबल हैं यहाँ पे। ओके, एंड इन 7 पीरियड्स में जैसे जैसे हम देखते हैं लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इस फर्स्ट वाले पीरियड में देख रहे हैं आप 2 एलिमेंट है, देन सेकेंड एंड थर्ड में 8 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। तो 2 8 8 देन 18 18 एंड इसके बाद इन 2 लास्ट वाले रो में जो है वो 32 एलिमेंट है। आप बोलेंगे जो 32 नहीं है ये 18 ही है, तो इस 18 के साथ एक्चुअली ये जो टेबल आपको दिख रही है नीचे जो 2 रो दिख रही हैं वो यहीं पे इस पॉइंट पे ऐड हैं। ओके, आप देख सकते हैं जो ये एटॉमिक नंबर 57 है उसका 58 यहाँ आ गया है, 58 से एटॉमिक नंबर 71 तक है, देन 72 है। तो इस तरीके से 32 एंड देन 32 जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। अब क्योंकि इन तीनों ही फर्स्ट रोज में एलिमेंट्स कम है तो इनको हम शॉर्ट पीरियड बोलते हैं एंड उसके बाद ये अगली 3 को हम बोलते हैं लॉन्ग पीरियड्स एंड ये जो है वो इनकम्प्लीट पीरियड बोला जाता है इसको। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। इसके बाद जैसे जैसे हम अलोंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर जो वो कम होते जाता है एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होते जाता है एंड ये चीज़ हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताए थे। एंड एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि जब हम इस पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इन सारे ही एलिमेंट्स की जो एटॉमिक साइज है वो रिड्यूस होते जाती है एंड इसका रीज़न हम आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको बताने वाले हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।